पहले आके भेजूंगा। हमारी बुज़दिलों की वजह से बर्मा के मुसलमानों पे जुल्म हुआ, हमारी बुज़दिलों की वजह से कश्मीर हमसे छिन गया, हमारी बुज़दिलों की वजह से फलस्तीन पे इस तरह की बमबारी होती है। नहीं तो यहूदियों की कोई औकात ही नहीं है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, दुश्मन की ख्वाहिश है कि आप अपने ज़हन में बैठा लें कि यहूदी ताकतवर है, कफार ताकतवर है। खुदा की कसम ज़हन में रखें, जिस दिन मुसलमान की गैरत जागेगी इनका पता भी नहीं चलेगा। मेरी आपसे फिर नहीं दुआ, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझता। ये वक्ती मुश्किल आते हैं, हमेशा मुसलमान ही हुक्मरानी करता है और क़यामत तक, क्योंकि ये सच्चा मजहब है। कैसे हो सकता है सच्चा मजहब एंड तक जाएगा, क़यामत तक जाएगा। और हाँ रुके, आप अल्लाह जो भी इनको यकीन आ जाए अपनी कौम का, आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोले, फलस्तीन के इस्राइल के खिलाफ जहाद करने का मौका मिले तो आप तैयार हैं? और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम हमेशा इस पूरे खित्ते पर हुकूमत की है, इस्लाम का परचम फैलाया है और इंशाअल्लाह हम ये परचम को हम सब फलस्तीन है, पाकिस्तान का हर एक मुसलमान भाई तीन है। अमेरिका कुत्ता, यहाँ पर जो लोगों के जज्बात मौलवी साहब आप स्टेज पे नीचे उतर जाए। पिंडा देखें जी, हमेशा की तरह ताजरान हार रोड, मुजाहिदीन हार रोड, उन्होंने आज इतनी गर्मी में धूप में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो इज़हार मोहब्बत की है, इज़हार यकजहती की है, वो सबके सामने है। अल्लाह ताला फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करे। जिस तरह फ़लस्तीनी के लोग बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करते हैं, इसी तरह पूरी उम्मत के मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो भी उसी तरह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करें। ये हमारा एक अहम मुक़द्दस मकाम है, जितनी उतनी उनकी ज़िम्मेदारी उतनी हमारी ज़िम्मेदारी है। कितने शर्म की बात है, एक छोटा सा इसराइल 80 लाख की आबादी है, उसके इर्द गिर्द करोड़ों मुसलमान हुक्मरान हैं और उनके ऊपर दुनिया के जो अमीर तरीन हुक्मरान हैं वो मौजूद हैं। दुनिया जहाँ का असला मौजूद है, 40 मुल्कों की फ़ौज तैयार की हुई है, लेकिन ये दुनिया में अजूबा है। तो ये अजूबा ही है ना कि गिनती के लोग लाखों करोड़ों लोगों पे भारी आ चुके हैं। ये लम्हा फ़िक्री है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उम्मत में बहुत से लोगों के आज भी ज़मीर ज़िंदा है, गैरत ज़िंदा है। तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक बैतुल मुक़द्दस की हम सब मिल के हिफाजत करेंगे। आज आपकी कॉल पे सारा हॉल रोड आपके साथ खड़ा रहा, ये हाल रोड के ताजरों की सनत के लिए मैं कह रहा हूँ जी, ये हार रोड के जो मुजाहिद हैं, आज तो मैं ताजर कह ही नहीं रहा, ये वो ताजर है जो माली मुश्किल हो, किसी को कोई वैसे कोई दुनिया में आफत हो, इस तरह के हालात हो, अगर ताजरों में कुछ सबसे पहले कदम बाहर निकालता है वो ताजरों की बरादरी हार रोड है। और हमेशा उन्होंने खिदमत ग्रुप की कॉल पर लबैक का है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमेशा
जालम के ख़िलाफ़ और मजलूमों के हक़ में जब भी आवाज़ उठाती है, खिदमत ग्रुप हार और ताजरान हार रोड की आवाज़ सबसे बुलंद होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 घंटे के लिए हमने अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, उनके साथ हाल रोड की ताजर बरादरी ने भरपूर तरीके से हज़ारे यकजहती की है। 1 घंटे के लिए हम शॉप्स बंद करके धूप में यहाँ पे सारे खड़े रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल की वसासत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है ना बात वो मजम्मत की नहीं है, अब बात है मरम्मत की। जब तक पूरी आलम इस्लाम यकमुश्त नहीं होगा, एक मुट्ठी नहीं बनेगा, ये 55 इस्लामी ममालिक ये किस लिए हैं? हमारे अंदर कमज़ोरी नहीं है, हमारे अंदर कमी है तो ईमान की कमी है, हमारे अंदर कमी है तो गैरत की कमी है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि या अल्लाह हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके सरबराहों में गैरत पैदा कर दे, उनके अंदर जज्बे जहाद पैदा कर दे, उनके अंदर ईमानी कुव्वत दे दे और उन सब में इत्तेफाक पैदा कर दे। ये मिल के जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, ये कुफार इसी तरह एक एक करके सबको तशद्दुद का निशाना बनाता रहेगा। तो आज हम कहना चाहते हैं फ़लस्तीनी भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, माओं को कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है और हर वक्त आपके साथ हाजिर है। और इंशाल्लाह अब यहूदियों का जो है ना वो ज़वाल का वक्त आ गया है और एक वक्त आएगा कि ये यहूदी, ये खंजीर, ये दरख्तों के पीछे छुपेंगे, ये पत्थरों के पीछे छुपेंगे, लेकिन वो पत्थर भी बोलेगा कि आओ इस हरामजादे को मारो, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इतनी ज़िंदगी दे कि हम उस वक्त का हिस्सा बने, अपने सामने इन खंजीरों को मरते हुए देखें। तो इंशाल्लाह आलम इस्लाम अब इकट्ठा हो रहा है। इस दफ़ा पाकिस्तान ने भी अच्छा स्टेप लिया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी अच्छी स्पीच की है, उन्होंने फ़लस्तीनियों की भरपूर नुमाइंदगी की है और आज उन्होंने सीज़ फायर भी कर दी है। उनके ऊपर प्रेशर पड़ा उन खंजीरों पे, उनको पता नहीं था क्योंकि हमास ने इस दफ़ा बड़ी अच्छी फाइट की है। हमास ने जो उन पर मिसाइल अटैक की है वो हिले इस दफ़ा। तो मुसलमान कमज़ोर नहीं है। खुदा के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें एक कर दे, हमारे अंदर दीनी गैरत पैदा कर दे और हमारे अंदर जज्बे जहाद पैदा कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जाने हमारे बच्चे, हमारे सारा कुछ उन पे कुर्बान है। जिस मकसद के लिए फ़लस्तीनी उन काफरों से लड़ रहे हैं, उनके लिए हमारी जान, माल, हर चीज़ कुर्बान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ताजर बरादरी खिदमत ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर उम्मत मुसलमान के लिए हमेशा निकली है, हमेशा निकलेगी और हमेशा निकलती रहेगी। बेशक वो जंग का मैदान हो या प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी, जहाँ पे उम्मत मुसलमान की बात आएगी, हम ताजर बरादरी सबसे आगे होंगे बाबर महमूद साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह। रहीम, मैं आपके चैनल के वसातत से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमानों की जो आबादी है वो 1,65,00,000 है, जबकि यहूदों की आबादी जो है सिर्फ 60 लाख है। तो क्या हम मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो सकते? क्या हमारे अंदर जज्बा जहाद नहीं जाग सकता? जैसा कि हम लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों में ये जज्बा भरपूर शिद्दत से है और इसके लिए हर एक पाकिस्तानी बच्चा, मेरे समेत, मेरे बच्चों समेत यहाँ पे हर एक जो है जहाद पे जाने को तैयार है। सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत है। तो क्या ये जज्बा पूरे मुसलमानों में नहीं जाग सकता? और जिस दिन जागा उस दिन इंशाअल्लाह ताला यहूदों का नेस्तो नाबूद हो जाएंगे और यहूदो नसारा को पता लग जाएगा मुसलमानों की ताकत क्या है। उनको वो वक़्त याद आ जाएगा खालिद बिन वलीद का, उनको वक़्त आ जाएगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का याद, उनको वक़्त याद आ जाएगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाअल्लाह। आमीन। कि मुसलमानों की जो खामोशी है ये हमारी जो मुखालिफ कूदते हैं उनको हौसला बुलंद करती हैं। हमारे मुसलमान जो ममालिक हैं, हुक्मरान हैं, अगर एक बयान ही दे दें यूनिटी का तो ये मसला हल हो सकता है मिनटों में, दिनों में नहीं। किसी की जरूरत ही नहीं हो सकती। लेकिन इस कह लें मुसलमानों की बदकिस्मती कह लें, जो हुक्मरान हैं वो ऐशो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो मसले में पढ़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से एक एक मुल्क करके आप देखें लीबिया का क्या हुआ था, इराक़ का क्या हुआ है, मिस्र का क्या मसला है, वो एक एक करके हमें वो निशान इबरत बना रहे हैं। अगर हम इकट्ठे हो जाए तो हम उनको मुखालिफ कुव्वतों को निशान इबरत बना सकते हैं। तो इस मुल्क की बदकिस्मती कह लें आप, और ये कह लें कि हुक्मरानों को जो कहते हैं हम बचे हुए हैं, हमारी खैर है, ये एक एक करके सब आएंगे। और ये जो उनका इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि जब चाहे किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला कर देते हैं। अफगानिस्तान का हाल देख लें, क्या उन्होंने किया, क्या मिला। इराक़ को देख ले,
उसके बादशाह का क्या हाल किया, लीबिया को देख ले। ये हमें चाहिए यूनिटी, एक ही बात है, एक ही फिक्र है मुसलमानों की यूनिटी। ये काम मिनटों में हल होगा और अदरवाइज नहीं है। ये बैनर तले बाबर महमूद साहब जब भी बुलाया है सारे ताजिर उनकी उस पर लब्बैक कहते हैं, चाहे ख़त्म नबूवत का मामला हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे फ़लस्तीन का हो, सारे ताजिर अपनी माल जान के साथ उनके साथ खड़े हैं और जब भी और कहेंगे, जहाँ कहेंगे बुलाएंगे, उधर जाने के लिए सब तैयार हैं। आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये था कि हम दुनिया को बता दें कि इसराइल के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम तमाम ताजिर एक जगह इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह जब भी हमें जहाद का मौका किसी भी फॉरम से मिलेगा तो हम इंशाल्लाह सारे मुसलमान इकट्ठे होकर इन इसराइलों को बर्बाद कर देंगे। और इस मौके पर मैं ख्वाजा बाबर महमूद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बर्मा का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, इसराइल का मामला हो, जो काविश है बाबर महमूद साहब इस सिलसिले के अंदर करते हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और इंशाल्लाह सब मिलकर इस काम को आगे लेकर चलेंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.